हम लोग एक ही पूर्वज की संततियां हैं। इसके उदाहरण में गोत्र है ना। सांडिल्य गोत्र जहाँ ब्राह्मण को भी है में भी है तो शूद्र में भी है। चाहे कश्यप गोत्र अगर वहाँ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में है तो वो शूद्र में भी है। और बहुत सारा ऐसा गोत्र जो कि शूद्र में बहुसंख्यक उस गोत्र के हैं और उसी गोत्र के ब्राह्मण भी मिल जाते हैं, क्षत्रिय भी मिल जाते हैं और वैश्य लोग भी मिल जाते हैं। इसका तात्पर्य व्यक्ति जिस गोत्र का है तो उस गोत्र के द्वारा जान सकता है कि उसके आदि पूर्वज कौन रहे हैं। जैसे किसी का कश्यप गोत्र है तो वो जानेंगे कि उनके आदि पूर्वज कश्यप जी थे और वही उनके मूल पूर्वज हैं। और वहाँ से धीरे धीरे आप ही लोग देखिए, आपके माँ बाबूजी दो जन थे एक आपकी माँ और एक आपके बाबूजी। आप यदि 9 भाई बहन हुए तो वो 9, अब इन लोगों के बच्चे 117 हो गए। 2 से 117 सोचिए। तो फिर वैसे ही गोत्र बढ़ते 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 हम लोगों की जनसंख्या बहुत हो गई। जिसको कश्यप गोत्र का भी हम उदाहरण दे रहे हैं तो इस अपने कर्म आचरण के अनुसार, चाहे अपने योग्यता के अनुसार बदलता गया। वर्ण भले बदलता गया हो कि कोई ब्राह्मण शूद्र बन गया अथवा शूद्र ब्राह्मण बन गया, लेकिन एक बात बहुत अकल का आपके पूर्वजों ने किया कि गोत्र नहीं बदला। भले ही कोई ब्राह्मण से शूद्र बन गया और शुद्ध से ब्राह्मण बन गया, लेकिन गोत्र वही है। और ये गोत्र दिखलाता है कि हम लोग के सब के आदि पूर्वज एक है। इसलिए ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये ब्राह्मण, इस पागलपन से अब ऊपर उठना चाहिए। साथ उनके फिर बच्चों के नाम से भी गोत्र चला है। हाँ, उनके बच्चों के नाम से भी गोत्र चला। तो अभी लगभग 100 के आसपास गोत्र है 7 ऋषि में। फिर उनके बेटे और उनकी बेटियां, तो बेटियां जहाँ गई वहाँ वो अलग गोत्र हो गया। बेटे उनका वो अपने नाम से गोत्र हुआ, फिर उनके बच्चे। लेकिन मूल रूप से यदि गोत्रों को छाना जाए, खंगाला जाए, तो पता चलता है कि मूल रूप से 7 ही गोत्र है। उन्हीं के वंशज और उन्हीं के बच्चे लोगों का फिर उनके नाम से गोत्र बढ़ते गया। ठीक है। इसका मतलब है कि क्या इसका मतलब है आप लोगों में हिम्मत है? विवाह शादी आप चाहे जैसे करते हैं करो, वो कुछ नहीं कहना है, परंतु क्या ये हिम्मत है कि हम शूद्र और ब्राह्मण के पागलपन से ऊपर उठकर सोचेंगे? सोचना पड़ेगा। ऐसे सोच रहा है बहुत सुधार हुआ है। हम लोग बचपन में थे तो उस समय नीचे जाति के लोग हम लोग के सामने कुर्सी पर या चौकी पर नहीं बैठते, लेकिन जब सब साथ में बैठते हैं शादी ब्याह। अभी क्या है कि एक बहुत बड़े वर्ग को इस सोच से वे स्वयं भी नहीं उबरना चाह रहे हैं और सरकार भी नहीं, विवश है।
नहीं, सरकार भी विवश है कि वे लोग जो प्रचलन चला रहा है सो चलने दें, और वो है दुख, क्या? आरक्षण। आरक्षण आरक्षण के कारण क्या है कि दलित हमेशा दलित बने रहना चाहते हैं, और उसके भीतर यदि स्वाभिमान जागता तो वो कह सकते थे कि हमारे पढ़ाई लिखाई में सहयोग किया जाए, हमारे भीतर हुनर विकसित करने में सरकार सहयोग करे, हम दूसरे समाज से कदम मिला सके, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। लेकिन बाकी हम अपनी योग्यता से पाएंगे, अब हमें भीख नहीं चाहिए। जब तक भीख लेने की प्रवृत्ति दलित लोगों में है, और जब तक पार्टी लोग शोर मचा करके हम ये इसको और आरक्षण में जोड़ लिए, उसको आरक्षण में जोड़ लिए, उसको आरक्षण में जोड़ लिए, तो आरक्षण से उत्पन्न हुआ कोई भी डॉक्टर अथवा इंजीनियर न सही इलाज कर सकता है, न सही पुल पाल बना सकता है ना? योग्यता विकसित होनी चाहिए। तो जब तक इसके लिए जो अपने आप को दलित कहते हैं वे क्रांति नहीं लाएंगे कि हमें योग्यता को प्रचंड करने का प्रशिक्षण दिया जाए, ना कि किसी ऐसे आरक्षण में बांध दिया जाए जिससे हमेशा फील होता रहे, पेन होता रहे कि हम दलित हैं। वस्तुतः आज ना कोई दलित है ना ब्राह्मण है, यही ना, इसी को बहुत विस्तार से और उदाहरण देकर समझाया गया था, हुआ था ना? और एक बात बताते हैं, खैर आरक्षण वाला भूत भी जल्दी से उतर जाए, सरकार, पार्टी और जो आरक्षण ले रहे हैं वो ओबीसी भी उसको अस्वीकार करे, और जो दलित है वो भी इसको अस्वीकार करे कि हम अपनी योग्यता के द्वारा स्वाभिमान के साथ पद को पाएंगे। भीख में मिला हुआ आप शर्ट पहन लेंगे तो उससे आप अमीर नहीं कहलाएंगे। कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। जब आप स्वयं कमा के अर्जित करके कुछ पाते हैं तो उसका स्वाभिमान कुछ अलग है। अनुभव कीजिए कि आप लोग यदि चार भाई हैं, आपके चार भाइयों में से कोई बहुत गरीब हो गया, बहुत गरीब, तो जो अमीर लोग हैं, अमीर भाई है, वो उसको खाने पीने का सामान जुटा देता है, देखते रहता है कि ऐसा तो नहीं कि इसके घर में अनाज नहीं है, तो वो खाने पीने का चीज़ जुटा देता हो, आपके कपड़े लत्ते की भी व्यवस्था कर देता हो, दुर्गा पूजा है, होली है, दिवाली है, अथवा और कोई तीज त्यौहार में, अथवा आपके लिए झोपड़ी बना देता हो, तो क्या आप गौरवान्वित अनुभव करेंगे या हीन लगेगा? क्या लगेगा? ठीक से सोचो। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, बीमारी हो गई तो वो आपका इलाज करा दिया, अथवा घर में कोई छोटी मोटी चीज़ घट गई तो वो पूर्ति करता है। आप बिल्कुल उसके बिना, मतलब अपने भाई के बिना अपने आप को कुछ नहीं मानते हो, और फिर धीरे 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 करके यदि भाई मदद करता रहे तो उस व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वाभिमान मर जाता है, होता है ना। अब है सो वो कहेगा कि नहीं, हमारा अधिकार है, भैया हमको देते रहे हैं, आप भैया के बच्चे हैं तो उससे क्या, हमारा अधिकार है भाई के संपत्ति में,
ऐसा वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका स्वाभिमान बिल्कुल मर गया स्वाभिमान। इसके कारण जो भी वो पाता है अपने भाई लोग अथवा भतीजा लोग के से, वो उसको लगता है कि हम बहुत अमीर हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा। बहन लोग में बता तो, तुम लोग की कोई जेठानी अथवा देवरानी तुम लोगों की जरूरत को पूरा करे तो कैसा हो जाएगा, कैसा लगेगा? इसमें कौन है जो कि एकदम चाहक के स्वीकार कर लेगा कि अरे देती है तो क्या हुआ, हमारी है तो देवरानी जेठानी है। कौन कौन स्वीकार कर लोगे? जरा हाथ उठा तो। कोई बहन लोग नहीं। और यदि फिर भी देती हो तो क्या करेंगे? क्या करोगी किरण, बताओ तो। हिम्मत करो, बोलो। तुम बताओ सविता, क्या करोगी? आप चिढ़ के नहीं बोलोगे कि रखो अपना चीज, कह रहे हैं ना हम अपना कमाई से नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ रबड़ी हमको पसंद नहीं है। ऐसा होगा बहन लोगों में? तो क्या करोगे? तब तुम कायर हो, और वस्तुतः गुरु माँ के बच्चे हो ही नहीं। गुरु माँ तो ऐसे चीज को एक झटके में फेंक देंगे और सोचेंगे कि नहीं, स्वाभिमान कोई चीज होती है, अगर हमें लेने का होगा तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। जैसे नरसिंह मेहता, उनसे प्रेयर करेंगे। हम नहीं ले सकते हैं, हमें कचौड़ी पूड़ी और पनीर और रबड़ी मिले लिए। क्या करेंगे अरुण जी? प्रेम पूर्वक एक बार आपका जन्मदिन में कोई गिफ्ट देगा, रोज रोज का हंडिया आपका नहीं झाकेगा, तो उसको आप क्या कीजिएगा? खास करके यदि ये एहसास करा के दिया जाए कि देखो हम तुमको उपकार कर रहे हैं, तो हरगिज नहीं। अरे महारथी, और अगर वो अगला उपकार भी नहीं दिखा रहा हो तो क्या कीजिएगा? नहीं देना चाहिए। स्वाभिमान मतलब नहीं लेना चाहिए। अरे बाबा, खराब समय में क्या हुआ? हम अपना मेहनत की कमाई से अपना दिन को सुधार लेंगे। पर इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहे मांगन मरण समान है। बोले ना, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। मांगने की अपेक्षा है कि नमक रोटी खा ले। ऐसा तुम लोगों के सदगुरु साहब भी का भी इसी तरह का विचार है, और आप लोगों की गुरु माँ का भी ऐसा ही विचार है। मेहनत करेंगे, मेहनत की कमाई खाएंगे। आप लोग इनका गुरु नानक देव जी का जागो भागो वाली कहानी पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े? हट, किसी को पता है जागो भागो वाली कहानी? फौजी जी, अरे किसी को, आपको पता है संजय? नहीं पता है। एक बार गुरु नानक देव जी को एक व्यक्ति ने अपने भंडारे में बुलाया, मतलब भोजन के लिए आमंत्रित किया।
उसका आमंत्रण को गुरु नानक देव जी स्वीकार कर चुके थे। तब तक एक गरीब आदमी आया और उन्हें अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो गुरु नानक देव जी क्या किए, उन्हीं में से एक का नाम जागो था, एक का नाम भागो था। हाँ, तो गुरु नानक देव जी क्या किए कि अमीर का आमंत्रण को छोड़कर, अमीर के आमंत्रण को छोड़कर गरीब के आमंत्रण को स्वीकार किया और उनके घर चले गए अपने शिष्यों के साथ। वहाँ उनका भोजन की व्यवस्था की गई। गुरु नानक देव जी पा रहे थे तो जो अमीर था वो एकदम तिलमिला गया कि ये उनकी बेइज्जती है। अपमान लगा ना। यदि गुरु माँ ऐसे करें तो आप लोग को क्या लगेगा? क्या करोगे आप लोग? कहोगे पक्षपाती हो गए हैं गुरु माँ, अब मुंह देखकर भी आमंत्रण स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं बोलोगे? नहीं? अच्छा बेटे लोग ऐसा बोलोगे? शिकायत आएगा, दुख आएगा, दूरी आएगी। दूरी आएगी क्या? अच्छा, दूरी नहीं आएगी। तो गुरु नानक देव जी के पास तमतमाते हुए वो जमींदार पहुंच गया कि ये तो एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा अपमान है। तो गुरु नानक देव जी बोले कि तुम जो भोजन मेरे लिए भोजन बनाए हो उसको यहीं ले आओ, यहीं हम पालेंगे। इतना दिग्वेदना मत लाओ हृदय में। यहाँ हमें अच्छा लगा इसलिए आ गए, लेकिन तुम्हारे भोजन को हम स्वीकार नहीं करते हैं, ले आओ। तो वो अमीर व्यक्ति अपन थाल सजा के अपमानित करना भी तो था ना ये गरीब का। तो गरीब था वो तो रोटी और दाल रख दिया। पंजाब में दाल का बहुत प्रचलन है, तो रोटी और दाल रख दिया। और जो अमीर था वो ढेर सारा भोजन, अलग अलग तरीके का व्यंजन एक बड़ा सा थाल में सजा के लाया और गुरु नानक देव जी के पास रखा। और अमीर जो व्यक्ति था वो एक कुटिल मुस्कुरान मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया होगा? घमंड, गौरव कि ये देखो फूटा हुआ भाग्य, एक रोटी और दाल गुरु नानक देव जी के पास रख दिया और मेरा थाल देखो, गिनती नहीं हो सकती इतने तरह के व्यंजन है, मिठाई है और दूध का अलग अलग तरीके का चीज़ है। तो वो तो अहंकार से मुस्कुरा रहा था अमीर। और गुरु नानक देव जी क्या किए कि गरीब की रोटी को उठाएं और मुट्ठी में जोर से लेकर दबाएं। याद आ गई कहानी? तो उससे दूध की धारा निकली ना, याद आई? और जो जमींदार ले आया था भोजन, जमींदार भोजन ले आया था, उसको अपने हाथ में लिए और जोर से दबाएं तो उसे रक्त की धारा निकली। तो गुरु नानक देव जी बोले कि इस कारण मैं इसके यहाँ भोजन करने आ गया, क्योंकि इसका खून पसीने की कमाई है। खून पसीने की कमाई है, भले ही रोटी और दाल ही क्यों ना हो, पर मेहनत की कमाई है। अभी है जैसे गुरु माँ अपना उदाहरण देते हैं, देना नहीं चाहिए लेकिन ये स्पष्ट हो इसीलिए गुरु माँ देते हैं
गुरु माँ के पास दोनों तरह का धन आ जाता है। गायें हैं तो उसका उससे प्राप्त होने वाला भी धन आता है, और आप बच्चे लोग हैं तो वो चाहे किसी भी मंदिर चढ़ाते हो, चाहे वो आपका जन्मदिन हो, चाहे कोई कार्यक्रम है, चाहे और कुछ है, उसमें चढ़ाते हैं। तो गुरु माँ क्या करते हैं कि जो इस तरह का धन है, मतलब लोगों ने दान स्वरूप दिया है, उसको एकदम अलग कैटेगरी करके रखते हैं। इसमें सुनीता सहभागी होती है और सहयोग करती है। जो भी हो, ये इस तरह का धन, दान वाला धन एक तरफ किनारे करके रख दो। उसे क्या करना है? लोकोपकारी कार्य, समाज का कार्य, अथवा भवन के निर्माण में सहयोग, अथवा इसी तरह का कुछ होता है। और जो निर्मल कमाई है, खून पसीने की कमाई है, तो उसके द्वारा चेष्टा करते हैं कि हम लोग का व्यक्तिगत खर्चा हो। जैसे मोबाइल में भराने का है, क्या कहते हैं, रिचार्ज करवाना है, चाहे अपनी दवा चाहिए, चाहे अपने लिए और कुछ चाहिए। पूरी कोशिश की जाती है कि या तो पुस्तक के पैसे से, अथवा पत्रिका के पैसे से, अथवा दूध के पैसे से हम लोग जीवन निर्वाह करें। उसको अपने ऊपर ना खर्च करो, और यदि किसी को देना है, मतलब किसी का सहयोग भी करना है, तो कोशिश करो कि जो आपका जिस कमाई में मेहनत लगा हुआ है, चाहे इतना मेहनत हो, चाहे इतना मेहनत हो, उस कमाई को आप बांटो। बाकी ये जो चीज़ है वो कैसे करो? सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहें, जो आवे तो फेरी हो। जिस तरह से आया उसी तरह से उसको लौटा दो। इसी में से कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जिनका कि गुरु माँ के प्रति अथोर अपनापन है। जैसे वे अपने माता पिता को देखते हैं, अथवा अपने बड़े लोगों को देखते हैं, अथवा अपने बच्चों को देखते हैं, वैसा ही प्रेम यदि गुरु माँ के प्रति है, जो समझता है कि गुरु माँ हमारे परिवार के एक अभिन्न अंश है, तो यदि वो द्रव्य चढ़ाता हो तो उसके द्रव्य को अपने ऊपर खर्च किया जा सकता है, बाकी सबका नहीं। ये गुरु माँ को नहीं करना चाहिए। ऐसा पीड़ा हो रही है आप लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए गुरु माँ को। सब कोई तो गुरु माँ के लिए समर्पित करता है, तो ऐसा पक्षपात क्यों कि किसी का तो अपने ऊपर खर्च करते हैं और किसी का नहीं करते हैं? ऐसा होता है? नहीं होना चाहिए। वरुण जी, क्या होना चाहिए? ऐसे से लोग को पीड़ा होगी, क्योंकि सब कोई चाहता है कि नहीं कुछ भी ला रहे हैं तो वो गुरु माँ तक पहुँचे, सोचता है ना। लेकिन ये गुरु माँ निर्वहन करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब जब भी बनारस में आके रहते थे, वैसे तो उनका प्रचार प्रसार में ही गांव-गांव की खोरी बीजक में है ना, तो करते थे। पर जब वे बनारस में आते थे, अपना जो झोपड़ा था उनका उसमें रहते थे, तो वे अपना ताना बाना जारी रखते थे। मतलब फिर साड़ियों को बुनना और जो भी आया उसको दे देना, और खून पसीने की कमाई से निर्वाह करना, ऐसा करते थे। है तो हम लोग उन्हीं के से ना। तो किसी के द्वारा अमीरी मिलने की अपेक्षा हम अपनी मेहनत से अभावग्रसित ही जीवन जिएं, लेकिन अपनी मेहनत से। उसमें स्वाभिमान का जो सौंधा मिठास होगा वो किसी के दिए हुए चीज में नहीं है, है? नहीं है।
हमारे एक बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को ये इस लालच में पढ़ कर के उनको आरक्षण मिलता रहे, वे दलित बने रहना चाहते हैं। और गुरु माँ चाहते हैं कि नहीं, अब उठो, ये दलितता का जो जंजीर है उसको एकदम एक झटके से तोड़ फेंको और कहो कि हमको भी ईश्वर ने बुद्धि दिया है। दिया कि नहीं? हमें भी ईश्वर ने हाथ पैर दिए हैं, हमारे भी शरीर में ताकत है, हम अपना जीवन निर्वाह अपने ताकत और बुद्धि से कर सकते हैं। हमें आपका दिया हुआ अस्वीकार है। गुरु माँ की एक पुस्तक है ना, उठो सुधरो बनो ब्राह्मण। बहुत दिन हो गया, अब ये बंद करो पागलपन। जिस दिन स्वाभिमान आएगा उस दिन जो वे अपनी बुद्धि को कमजोर करते जाते हैं, कोई भी चीज से अगर आप काम नहीं लीजिएगा तो कमजोर होता है। पता है आप लोग को? अगर आप हाथ को एकदम बचा के रखते हैं तो हाथ कमजोर हो जाएगा। आप चलते फिरते नहीं हैं तो शरीर उसी तरह का बन जाएगा जैसा कि आप कार्य करते हैं। होता है आरामदायी। जैसे आप लोग बैंक में जॉब किए हैं तो बैंक में आप जॉब करते थे तो बैठा हुआ काम आपको अभी अच्छा लगेगा, बुद्धि वाला काम। पर भाग दौड़ वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ रहो वहाँ रहो, ये अच्छा नहीं लगता है। अब बुद्धि का अगर आप बहुत दिन तक उपयोग ना करें, एक बात अनुभव करेंगे, यहाँ पर जो बहुत सारे बुजुर्ग भाई भी बैठे हुए हैं और बेटियां भी बुजुर्ग है, तो अनुभव करो कि यदि वे पढ़ना लिखना छोड़ दें तो बुद्धि मोटी होती जाती है या ठीक रहती है? अनुभव है आप लोग? बुद्धि मोटी होती जाती है। तो आज क्या है कि दलित भाई जो अपने आप को दलित कहते हैं, गुरु माँ नहीं कहते हैं, वे स्वयं कहते हैं, उन लोगों को क्योंकि हमेशा आरक्षण की आदत लग गई 75 साल से, पहले नहीं था, तो धीरे धीरे वो सोचते हैं कि यदि कोई कितना कट ऑफ जाता है क्या बताइए? बैंक का कट ऑफ गया 65%। मतलब जो सामान्य इंसान है वो 65% नंबर लाएगा तो उसका जॉब लग जाएगा। और एक बहुत बड़ा तबका जो कि अपने को दलित कहता है वो 30% 32% भी लाएगा तो भी उसका जॉब लग जाएगा। तो जब उसको कम अक्ल खर्च करने से वही चीज़ मिल जा रहा है तो वो अपने अक्ल का इस्तेमाल क्यों करेगा? अकल का इस्तेमाल नहीं करेगा तो धीरे धीरे बुद्धि मोटी होगी कि नहीं? कैसी बुद्धि मोटी होती जाएगी। फिर एकाएक यदि वो अकल का इस्तेमाल करना भी चाहेगा तो इतना ना बुद्धि मोटा हो चुका है, इतनी बुद्धि मोटी हो चुकी है कि अब कुछ सूझता ही नहीं है। रटना चाहते हैं, सब्जेक्ट को रटना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं कि हम अपना ताकत से जॉब हासिल करेंगे, तो नहीं याद होता है। अभी अरुण जी आप अनुभव करो, जब विद्यार्थी थे तब याद करते थे तो चट से याद हो जाती थी, और अभी एक भजन याद करके देखिए कैसा लगता है। कठिन है। बहन लोग का ऐसा अनुभव है, कठिन है। कुछ याद करना बहुत कठिन लगता है क्योंकि हम लोगों ने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। और बहुत दिन से जब पढ़ते लिखते थे तो बुद्धि का इस्तेमाल करते थे, और अब जब पढ़ना लिखना छूट गया तो सुबह सुबह ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं कि बीजक का पाठ कर लिए, अथवा गुरु माँ का कोई पुस्तक है, चाहे बीजक टीका हो, साखी ग्रंथ हो, चाहे गीता हो, चाहे और इसी तरह का जो लिखी हुई पुस्तक है
उसको थोड़ा सा, नहीं भाई हमें रोज रोज पाठ में हमारा 45 मिनट समय लगाते हैं तो हमें 45 मिनट स्वाध्याय करेंगे, लेकिन याद नहीं रहती है। जैसे बचपन में याद करते थे, आज नहीं है, क्योंकि हम लोग बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बुद्धि में याद करने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग की बुद्धि भोथरी होती जाती है। ऐसे ही कर्मठ होते हैं दलित भाई बहन, पर उनकी बुद्धि भोथरी होती जा रही है। ये गुरु माँ को स्पष्ट दिख रहा है, जो कि पीड़ा देता है। लगता है कि वे अपना बौद्धिक विकास करें, बौद्धिक विकास के कारण ही कोई यदि ब्राह्मण बना है तो हम भी बौद्धिक विकास के द्वारा उस स्थिति को, उस पद को प्राप्त कर लेंगे। हमारा कद और पद हमारे पुरुषार्थ से बनता हो तो उसकी बात ही कुछ और है, और हमारा कद और पद दूसरे के धकेलने के कारण बनता हो इसमें कोई ऐसा बहादुर है जो समाज तो उसके सिर पे दलित का ठप्पा लगा दिया, और वो भी सरकार का आरक्षण के लोभ में दलित के ठप्पा को और अधिक थोड़ा लंबा चौड़ा ललाट पे खींच लिया। करते हैं ना लोग ऐसा। यहाँ पर कोई ऐसे बच्चे हैं जो भले ही दलित में जन्म लिया हो, लेकिन पुरुषार्थ से जीवन जीना चाहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से। कोई नहीं। कहाँ गई सुमित्रा? काहे नहीं बोल रही? बोलो तो। चाहती हो सचमुच? बस एक बेटे भी झांसी की रानी जैसा हो ना तो लगता है कि बहुत है। गुरु माँ आपके साथ हैं। ऐसे ही इस पर चर्चा चली थी, यही ना चर्चा चली थी। आज फिर से वही चर्चा चलने लगी। चलो, लेकिन फिर भी ये सबसे शिक्षा मिलता है ना, कि इन सब के द्वारा अब हम दलित नहीं रहना चाहते हैं। अब इसको हम समता का, समानता का अधिकार चाहते हैं, और ईश्वर इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। कैसे? ईश्वर का प्रयत्न कैसे झलक रहा है, आप लोग बताओ। गुरु माँ देख पा रहे? नहीं, अब विवाह शादी में ना जो पहले था कि नहीं हमारा बेटा है तो हमारी ही जाति में विवाह उसका होगा, हमारी बेटी हमारी ही जाति में विवाह करे, कुदरत के ओर से ऐसा हो रहा है। ऐसा मत समझो कि आपकी ही जाति के लोग ऐसा कर रहे हैं। आप आंख उठाकर सब जातियों के अंदरूनी मामले में झांक कर देखिए तो देखेंगे कि अंतरजातीय विवाह बहुत होने लगा है ना। ईश्वर क्या संदेश देना चाह रहा है, उनके इशारे को तो समझो। क्या इशारा देना चाहता है, कोई बताओ ना। समानता का। अब ये जाति और पाति वाला पागलपन और वर्ण व्यवस्था के पागलपन जितना दिन उसका काम था हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। जैसे आम भी सड़ जाता हो, आप मान लीजिए कि 200 रुपये किलो का भी आम मिलता है ना, आप लेके आए और उसमें कीड़ा पड़ गया हो तो क्योंकि आपका उसमें 200 रुपया लगा हुआ है तो उसको खा जाएंगे, तो क्या कीजिएगा? फेंक देंगे। वैसे ही जाति का प्रचलन और वर्ण व्यवस्था का प्रचलन अब सड़ चुका है, और उसकी कीमत भारत बहुत उठाया और बहुत तमाचा खाया है।
अब नहीं, उसको एक तरफ इस सड़े हुए चीज को बाहर फेंको और आवाज दो। क्या आवाज दो, हम एक हैं। कौन बोला? आप। अरे वाह, बहादुर। आवाज दो कि हम सब एक हैं। मेरी बात सुनकर किसी को लग रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए? एकदम डंके की चोट। हो सकता है फौजी जी कि आपके परिवार वाले विरोधी हो जाएं आपके। अब हमको समता में आना चाहिए, काफी है। फौजी जी हैं, फौज में रहे तो क्या हुआ, आज भी उनका दिमाग फौजी लायक ही है। संघर्ष करने को तैयार हैं पर गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। सबके प्रति अपनापन और प्रेम लगाओ। जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर छोटा बड़ा सोचने के पागलपन से मुक्ति, आजादी। जितना हमारा अपना जिसको आप लोग सवर्ण कहते हो वो है, उतना ही अपना जिसको आप दलित कहते हैं वो भी है। और इसकी व्यवस्था आपके ऋषि लोग बहुत कर चुके हैं। आप लोग उस व्यवस्था को नहीं देखते हो, तभी ऐसा होता है। छोटा बड़ा वाली बात बहुत सारी जातियों में ऐसा प्रचलन है कि दाह संस्कार के समय में जो डोम होते हैं वही लकड़ी में आग सुलगा के आपको देते हैं। ऐसा होता है क्या? बहुत सारे और लोगों का भी होता है, और होता है, यही होता है, यही होता है। इसका मतलब आपके पूर्वज बताना चाहें कि इसको पराया और छोटा मत समझो, इसके बिना तेरा काम नहीं हो सकता है। मृत्यु में, मरने हिराने में धोबी का भी काम लगता है, नाई का भी काम लगता है, और क्या किसका किसका लगता है? कंडाहा जिसको तिवारी कहते हो उसका भी काम लगता है। धोबी को भी खिलाना है उतना ही अच्छा से जैसे कि आप ब्राह्मण को खिला रहे हैं, ऐसा है ना। नाई को भी खिलाना है ऐसे ही जैसे कि आप ब्राह्मण को खिला रहे हैं। और विवाह में ये इस वहाँ भी है। नाई आएगा, गुरु माँ को बचपन में बहुत ताज्जुब होता था कि लोग विवाह के बच्चे अथवा बच्चियाँ हाथ में ये क्या चीज, पत्ता जैसा चीज बांध के रखते हैं। नहीं समझ में आता था कि ये प्रचलन है क्या। तो लोगों ने बताया कि नहीं, आएगा जरा सा काटेगा, वो खून को आम के पत्ता में लपेट के पुड़िया बनाएगा और आपके हाथ में बांधेगा, तब आप विवाह में एक कदम आगे बढ़ेंगे। सोचिए, ये आपके पूर्वज लोग क्या शिक्षा देना चाहते थे। अब नहीं होता है। नहीं, कम अभी भी जो घर में विवाह करते हैं प्रचलन है तो करेंगे। मड़वा बंधाता है, कौन बांधता है? लेकिन पहले कौन बांधता था? किस बिरादरी के लोग बांधते थे मड़वा को? अच्छा, धोबी लोग का भी काम लगता है आप लोग के विवाह में? अरुण जी क्या लगता है बताओ? नहीं, बोलने दो उनको। हाँ बोलिए। है प्रचलन। अब धीरे धीरे क्योंकि बारात में खर्चा करने, लेकिन अभी भी है।
इसका मतलब है कि दुनिया में कोई दलित नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई भी इस तरह का नहीं है जो जिसको कि अपमान की दृष्टि से देखा जाए अथवा छोटा दृष्टि से देखा जाए कि वो छोटा है। आश्चर्य हुआ, अभी किस शिष्य का विवाह हो रहा था तो उसको लगा कि इतने नाई को खिलाना है, अब कहाँ से नाई खोजा जाएगा। ये सब बात संतोष यहाँ रहता तो और अच्छा से बताता कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज होता है। इसका मतलब है कि आपका शुभ कार्य हो चाहे दुख वाला कार्य हो, आप लोग सब एक ही हैं, एक परिवार है। एक के बिना दूसरा का कुछ नहीं हो सकता है। सब 7 गोत्र और उनके बच्चों का भी गोत्र थोड़ा जुड़ गया है, इतना ही है। मतलब भूल जाओ जाति को, भगवान भी यही चाह रहे हैं और संत भी यही चाहते हैं। और आपके ऋषि मुनि जो आप लोगों का प्रचलन किए, शादी में ऐसा होना चाहिए, मृत्यु में ऐसा होना चाहिए, उसमें भी आपके ऋषि महर्षि मतलब आपके पूर्वज भी यही चाहते हैं। तभी विवाह में नहीं इसको खिलाओ तो उसको खिलाओ। और जैसे जैसे हम सबके दिल दिमाग में समानता आएगा ना, वैसे वैसे हम लोग अनुभव करेंगे कि ईश्वर के निकट पहुंच रहे हैं। पहले हिंदू लोगों में से समानता लाओ, उसके बाद फिर वसुदेव कुटुंबकम सोचना। पहले इसको तो लाओ। पहले अपने घर में आपको अपनी माँ से के प्रति सम्मान नहीं दे पाते हैं आप, तो दूसरे की माँ को क्या सम्मान दे पाएंगे, है ना। तो इसकी शुरुआत, अपने प्रेम को बढ़ाने की शुरुआत हम लोगों को अपने घर से करनी होगी, अपने जीवन से करनी होगी। आप सुनंदा, तेरे घर में कोई काम करने वाली आए तो तुम उसका जाति पूछोगी? बर्तन धो देता हो, पानी भर देता हो, वैष्णव हो, सदाचारी हो, साफ सुथरा रहता हो तो क्या करोगे? ये तो बहुत पहले ही खत्म हो गया। कितना पहले माँ करती थी विचार, तो हम लोग के नीचे जो लेबर नहीं थे एकदम मतलब जाती थी, लेकिन इतना साफ सुथरा पूजा पाठ करके आती थी कि धीरे 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 सब कपड़ा उपड़ा धो के सब रख देती थी, पूरा पोछा लगा देती। अभी भी करती है लोग जब लेबर में, जिसको सब नीचा जाति कहते हैं, सब भीतर उतर सब अभी जिस दिन नहीं आती काम वो सब पोछती है। तो कहाँ है, पहले जैसा विचार कुछ नहीं रहा। लेकिन उसको छोटा भी मत समझो, क्योंकि उसका गोत्र हो सकता है तेरे गोत्र से मेल खा जाए। आपका ही गोतिया भाई हो, वो कौन जानता है। इसीलिए ढाई आकर प्रेम का पहले इसको सीखो, आज इतने ही रहने दो, दूसरे दिन अब जाने। एक गोत्र में इसीलिए नहीं शादी होता है क्योंकि माना जाता है कि वो आपका ही परिवार है। वही तो कहते हैं, जब एक गोत्र में इसलिए शादी नहीं होता है कि आप ही का वो गोतिया भाई है, तो फिर एक गोत्र में एक ही गोत्र वाले व्यक्ति को तुम किसी को दलित, किसी को भूमिहार, किसी को राजपूत और किसी को ब्राह्मण कैसे कह सकते हो? तो गुरु माँ जो अभी दूसरा जाति सब शादी करता है उन लोग को नहीं मिला तो एकदम गोत्र मिलाता है। अभी ये नहीं, प्राचीन हिंदू सभ्यता है कि एक गोत्र में शादी नहीं होती है। तो हम लोग जानते हैं। आप लोग जानते नहीं हैं, सब कोई जानता है। आप धीरे धीरे अगर ये प्रचलन कमज़ोर होने लगा हो तो हमें पता नहीं है, लेकिन अभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। खाप पंचायत आप लोग सुने हैं ना, कहाँ? हरियाणा राजस्थान। आप लोग सुने हैं खाप क्या होता है? एक गोत्र में यदि विवाह कोई कर रहा हो तो क्या करेंगे वे लोग?
क्योंकि इसको माना जाता है कि अपना वो भाई बहन ही रहे, यही ना, एक गोत्र मतलब अपना भाई बहन है। तो दलित का जो गोत्र है वही हमारा गोत्र है, मतलब वो हमारा भाई बहन है। एक खाता में भी नहीं सोचेंगे। खाता तो एक खास अरे बाबा, जो गुरु माँ कह रहे हैं उसको समझो ना, बाल का खाल उखाड़ने का कोई जरूरत नहीं है। इस बात को समझो कि गोत्र एक में जो विवाह नहीं होता है, ये सोचकर कि ये भाई बहन ही है, तो हमारा इस गोत्र का यदि शूद्र में है तो हमारा कौन हुआ? भाई बहन हो गया। तो उसका वैसे ही सम्मान करो जैसे अपने भाई बहन का करते हो। थोड़ा सा हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता में गहराई से झांकने पर पता चलता है किस तरह का भेदभाव, ये अछूत और ये हम लोगों के ऋषि मुनि नहीं सिखाए हैं। ये सब का सब कब घुसा? जब आपका देश गुलाम था। मतलब जब आपका देश गुलाम था 900 साल। और क्या आप लोगों को ये पता है कि मुगल काल में जो सवर्ण जो कहलाते थे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, जो उच्च वर्ण के कहे जाते थे, उन लोग इस्लाम स्वीकार नहीं किए। बहुत सारा जत्था था उस समय जो इस्लाम स्वीकार नहीं करते थे, तो उन लोगों से मुगल लोग पैखाना धुलवाते थे, जिसको आज आप लोग डोम कहते हो। सिर पे पैखाना ढुलवाने का काम किया जाता था। क्यों? क्योंकि इसको इतना ग्लानि हो, इतना घृणा हो कि वो सहजता से इस्लाम स्वीकार कर ले। अभी भी जो स्वीपर का काम यदि जाति के अंतर्गत करते होंगे तो उनका हिस्ट्री को खंगाला जाएगा, तो आप देखोगे कि वो तो स्वर्ण रहे हैं और इस्लाम स्वीकार नहीं किए, भले ही पैखाना सिर पर ढोते हो। तो वो बताओ तुम लोगों के लिए कितने पूजनीय है। खास करके राजस्थान वगैरह में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि यदि उनका पुराना हिस्ट्री देखा जाए कब 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 कब, तो पता चलेगा कि इस समय इनसे इन लोग अपने सिर पे पैखाना ढोने का काम करने लगे। और आज हम लोग उसको क्या कहते हैं? अछूत है। लेकिन वो लोग सच में उन क्षत्रिय लोगों से जो कि केवल पद, पैसा और प्रतिष्ठा के लिए इस्लाम स्वीकार कर लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पटेल है गुजरात में ना, पटेल, और राणा जिसको कहते हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक हिंदू वाला सरनेम को जिंदा रखे हैं। वे लोग इस्लाम स्वीकार कर लिए, तो वो ज़्यादा घृणित है या जो आपके घर में डोम का काम कर रहा है, शौचालय साफ कर रहा है और उसका इतिहास खंगालो, गोत्र देखो। इस्लाम स्वीकार नहीं किए, भले ही नीचता को स्वीकार कर लिए, भले लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखे, इस बात को स्वीकार कर लिए, लेकिन अपना धर्म नहीं बदले। कितने महान हैं वे। क्या आप लोगों को उनके चरण नहीं छूना चाहिए? उनसे सीखना होगा कि अद्भुत, इतना दुख हुआ, इतने सताए गए, इस तरह के दलदल में, गंदगी के दलदल में ढकेल दिया गया, लेकिन अपने धर्म को जिंदा रखे। ऐसे लोगों को 1000 बार नहीं, अरबों बार नमस्कार करो तो भी नमस्कार छोटा है। अच्छा चल, आज आध्यात्मिक सत्संग नहीं हुआ तो क्या हुआ? अध्यात्म से बढ़कर
आपको लगा और किसी को लगा? जब हम लोग जाने तब ना माँ बच्चा लोग को बताएंगे, बच्चा लोग सोचता है ये सब जो घोषला ये सब माँ लोग मानती है, अब नहीं कोई मानता है। जब हम लोग को खुद ही ज्ञान नहीं तो हम लोग क्या ज्ञान देंगे बच्चा लोग को? आजकल के बच्चे लोग हमको लगता है कि इसी की वजह से नहीं मानते हैं। ये होता है रिवाज, ये होता है रिवाज, तो सोचते हैं कि ये सब पहले होता था, अब नहीं होता है। ये सब रिवाज है क्योंकि आपके पूर्वज लोग चाहते थे कि आपका समाज एक दूसरे से गुथा हुआ रहे, जुड़ा हुआ रहे, कनेक्ट रहे। पूर्वजों को भी नमस्कार है, ऐसे जो दलितपना को स्वीकार कर लिए उसको भी नमस्कार है, ईश्वर को भी नमस्कार है, और हमारे हिंदू धर्म का को भी नमस्कार है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक है। तुम लोगों के बीजक में इसका उपदेश किए ना सदगुरु कबीर साहब कि छोटा बड़ा कोई गुण से होता है, जाति से नहीं। छोटा बड़ा कोई गंदगी और सफाई से होता है, जाति नहीं। आपके घर में कोई शादी विवाह का फंक्शन हो और ब्राह्मण आता हो रसोई बनाने के लिए, और छक्का वक्का लगाने में सर्दी तो होगी ना, तो अपना तौलिया से नाक भी पोंछता हो, ऐसे भी करता हो और आटा भी गूंथता हो। आप लोग ऐसे से रसोई बनवाना चाहेंगे, अथवा कोई मानता हो कि वो दलित है, वो अपने को अछूत मानता हो, लेकिन वो एकदम साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखते हुए करता हो, तो आप उससे बनवाएंगे, क्या करेंगे? तो मानो कि छोटा बड़ा कोई जाति से नहीं होता है। जो साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता है उसे थोड़ा दूरी बना के रखो, और जो स्वच्छता सफाई पर एकदम पुरकस ध्यान देता है तो वो चाहे इस जाति का हो चाहे उस जाति का हो, सब एक कैटेगरी के हैं, सब सराहनीय है। जिनके भीतर अवगुण है, जो हिंसा करता है और अपने कार्यों में अपवित्रता को स्थान देता है, जो चोरी करता है, डकैती करता है, मांसाहारी है और व्यभिचारी है, तो वो पापी है कि कोई सदाचारी वैष्णव और तप पवित्रता का पालन करने वाला कोई शूद्र ज्यादा पवित्र है? कौन ज्यादा है? जो दुर्गुणी है उससे दूरी बना के रखो, क्योंकि कुसंगत से अपना विनाश होता है। सदगुरु कबीर साहब कहे ना, कुसंगत से दुख उपजे, बोलिए, सुसंग, बस इतने, संगति से सुख उपजे। जो सदाचारी है, जो ऊंचा गुण का है, उसका साथ करो, जाति मत देखो, उसका गुण और क्वालिटी देखो। और जो दुष्ट विचार का है, दुराचारी है, वो कुसंगी है, उसका साथ मत करो, चाहे वो इस जाति का हो चाहे उस जाति का। बहन लोग भी बहुत कुछ सीख गई, सीखी मीना, बहुत कुछ सीख गई। और हमें भरोसा है कि आश्रम से जुड़ा हुआ कोई भी पागलपन नहीं करता है। करता है? नहीं करता। बेटे लोग भी नहीं करते। चलिए, वही तो कहते हैं। तो वो पक्का है कि एकदम उसी को ब्राह्मण माना जाने योग्य है। और यदि वो वैष्णव हो
जो मांसाहार का त्याग कर दिया हो तो वो पवित्र है। और एक ब्राह्मण भी मांसाहारी है। आप लोग पगलपना करते हैं कि मृत्यु हुआ तो 11 ब्राह्मण को बुलाओ, जाति वाले ब्राह्मण को खोज खोज के बुला के ले आते हैं। वो शराबी है, वो कबाबी है, किस बात का ब्राह्मण? उससे अच्छा है कि आश्रम से जुड़े हुए शिष्य लोगों को ले जाओ ब्राह्मण, उनकी पूजा करो, उनका भोजन कराओ, उनसे कल्याण होगा। वो मांसाहारी साकट ब्राह्मणों से नहीं। इसका हिम्मत कब आप लोग जुटा पाएंगे पता नहीं है। वो भी हो जाना चाहिए कि जो वैष्णव हैं वो पवित्र हैं। साकट ब्राह्मण ना मिले, वैष्णव मिले चंडाल। याद है सदगुरु कबीर साहब बोले साकी ग्रंथ में। तो ये पगलपना नहीं ब्राह्मण को खिलाना है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? पहले शास्त्र का अध्ययन करके देख लो। अगर वो क्वालिटी किसी चांडाल में होगा तो उसको क्यों नहीं भोजन करवाएंगे ब्राह्मण समझ के? जल्दी इस क्रांति को भी हम लोग कर सकेंगे। हमें लगता है वो समय दूर नहीं है। तुम लोगों को हिम्मत हुआ? चलो बस बस, साकट लोगों को मत लो, कोई भी जाति का हो। मेरे संगी 2 जना